हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस है ना, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस है ना। सो जिसके हम लोग रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 देखा था, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं ना। सो रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। So how to find out the resultant of this non-concurrent force system, ये हम लोग बेसिकली आज देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसका डायग्राम प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ प्रॉब्लम का। देखो, replace the force system acting on a bar as shown in figure by a single force है ना। मतलब ये सारे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस बार पे, इन सारे फोर्सेस को हम लोग को रिप्लेस करना है बाय सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो मतलब सिंपली हम लोग को क्या करना है, इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। इस वाले पॉइंट O से हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मतलब ये वाला कौन सा है? वेरिनोस थ्योरम की प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट को लोकेट करना है। किस पॉइंट से लोकेट करना है? पूरे डायग्राम में देखो सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है O, तो विद रिस्पेक्ट टू O पॉइंट हम लोग को रिजल्टेंट को लोकेट करना होगा है ना। तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सब में फर्स्ट हम लोग इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट O से इन सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे और मोमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वेरिनोस थ्योरम का यूज करेंगे और उस रिजल्टेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और रिजल्टेंट को लोकेट करेंगे। ओके, तो सब में फर्स्ट क्या है हमारा? टू फाइंड द रिजल्टेंट है ना। तो हम लोग को पता है रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर है ना। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एडिशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ y होता है एडिशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस इन दी फोर्स सिस्टम है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे सारे के सारे फोर्सेस 1 2 3 4 5 फोर्सेस है। ये 5 फोर्सेस, ऑल दिस फोर्सेस आर वर्टिकल, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं है ना। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो समेशन ऑफ f ऑफ x आएगा 0। हम लोग को सिर्फ फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ f ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ y के लिए क्या कंसीडरेशन है? अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है। जो ऊपर जा रहे फोर्सेस उनको पॉजिटिव लेना है और जो नीचे आ रहे डाउनवर्ड जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो समय पहला फोर्स देखते हैं। देखो 1 2 और 3, ये 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है और ये 2 फोर्सेस अपवर्ड है ना। तो जो फोर्सेस अपवर्ड है उनको पॉजिटिव लेना है। तो 20 और 30 न्यूटन का ये फोर्स अपवर्ड है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस 30 है ना। ये 2 फोर्सेस अपवर्ड थे इसके लिए प्लस लिखा। अभी बाकी की ये 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, तो -40 और -50 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -40 एंड -50 है ना। ये 3 फोर्स डाउनवर्ड, ये 2 फोर्स अपवर्ड। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। उसके बाद ये सारे जो दिख रहे हैं आप लोग को 1 2 3, ये क्या है? फिक्स एंड मोमेंट्स है। ये फिक्स मोमेंट्स है ना। तो ये मोमेंट्स है, इनकी यूनिट भी देखो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर है ना। तो ये क्या है? मोमेंट है, वो फोर्स नहीं है। तो वो फोर्स के कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। वो कहां पे आएंगे? वो सिर्फ मोमेंट के कैलकुलेशन में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 फोर्सेस है, 5 फोर्सेस को यहाँ पे लोकेट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 फोर्सेस को। अभी सिर्फ इसको कैलसी में पुट करना है और इसका कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग को समेशन ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी -80 न्यूटन है ना। -80 न्यूटन, सारे फोर्सेस न्यूटन में है तो f ऑफ y की वैल्यू भी न्यूटन में आ जाएगी। अभी देखो ये माइनस साइन आया, तो इसको क्या करना है? माइनस साइन को रिमूव करना है हम लोग को। यहाँ पे 80 न्यूटन लिखेंगे। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड है। मतलब समेशन ऑफ f ऑफ y की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड है। अब हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, समेशन ऑफ f ऑफ x होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे समेशन ऑफ f ऑफ x है 0, f ऑफ y है हमारा 80, इसका होल स्क्वायर -80 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है ना। तो यहाँ पे 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट हम लोग को मिल जाएगा 80 न्यूटन है ना। प्लस 80 न्यूटन मिलेगा क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होता है।
प्लस 80 न्यूटन, ये हम लोग को रिजल्टेंट मिल गया बराबर। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला है प्लस 80 न्यूटन, लेकिन रिजल्टेंट अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? क्योंकि देखो रिजल्टेंट वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ये एकदम सिंपल है, हम लोग को पता है सारे फोर्सेस वर्टिकल है, सो रिजल्टेंट आएगा वो भी कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। अब वर्टिकली वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये हम लोग को पता करना है। तो सिंपल f ऑफ x तो 0 है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। किसका देखेंगे, f ऑफ y डाउनवर्ड है, मतलब रिजल्टेंट भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड रहेगा, रिजल्टेंट वर्टिकल रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। क्यों, सारे फोर्सेस वर्टिकल है तो रिजल्टेंट भी वर्टिकल। f ऑफ y डाउनवर्ड है, इसलिए रिजल्टेंट भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन अब रिजल्टेंट एग्जैक्टली है कहां पे, इस लोकेशन में रिजल्टेंट का लोकेशन कहां पे, किस पॉइंट पे रिजल्टेंट है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट O को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट O से हम लोग रिजल्टेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग वेरिनोस थ्योरम यूज करेंगे ना, और वेरिनोस थ्योरम को यूज करने के लिए हम लोग को सब में फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इन सारे फोर्स सिस्टम का मोमेंट निकालना पड़ेगा पॉइंट O से, है ना। पॉइंट O से सारे फोर्सेस का मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो वही करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, है ना, इसको लिखेंगे MFO, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट O इज इक्वल्स टू। अब मोमेंट लेते समय क्या कंसीडरेशन रहेगा, देखो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रॉब्लम में ही कि जो क्लॉकवाइज फोर्सेस रहेंगे, क्लॉकवाइज फोर्सेस को हम लोग लेंगे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, है ना। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके, अब यहां पे देखना है 1 बाय 1 पॉइंट O से सारे फोर्सेस कैसे रोटेट हो रहे हैं और उनके लाइन का डिस्टेंस देखना है हम लोग को पॉइंट O से। सब में पहले क्या करना है, सब में फर्स्ट ये जो फिक्सेड मोमेंट्स है ना, ये फिक्सेड मोमेंट को हम लोग को एज इट इज लिखना है, उनके साथ कोई भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। इनके साथ ऑलरेडी डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर है, ये ऑलरेडी, ये सिर्फ डायरेक्टली मोमेंट है, तो इनकी डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है हम लोग को। देखो ये वाला मोमेंट देखो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे लेते हैं हम लोग, नेगेटिव है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंपल -85। इसके साथ कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, फिक्सेड मोमेंट के साथ कोई डिस्टेंस नहीं आएगा, सिर्फ जो फोर्स है एज इट इज लिख देना है। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, बस। यहाँ पे देखो ये वाला कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंपल +65 न्यूटन मीटर है, मोमेंट है तो डायरेक्ट लिखा। फोर्स रहेगा तो फोर्स के साथ डिस्टेंस आता है, लेकिन मोमेंट रहेगा तो मोमेंट के साथ डिस्टेंस नहीं आएगा। सिर्फ क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, दैट्स इट। उसके बाद ये वाला मोमेंट देखो, ये आगे क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज मतलब कैसा आएगा, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -90। इंसेंट मोमेंट हो गए। अब बारी है फोर्सेस की, तो सब में पहला वाला फोर्स देखते हैं हम लोग, 50 न्यूटन का फोर्स है। अब इससे पहले और एक बात समझ लो कि जब भी हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, जब भी हम लोग किसी पॉइंट का, किसी फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पे इस फोर्स सिस्टम का मोमेंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट O से, तो पॉइंट O में से जितने सारे फोर्सेस पास हो गए उसका मोमेंट, उनको मोमेंट में कंसीडर नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना है वो बताओ। देखो जैसे कि ये वाला फोर्स देखो, इसकी लाइन कहां से पास हो रही है, पॉइंट O से पास हो रही है, हम लोग, और हम लोग मोमेंट भी ले रहे हैं पॉइंट O से, तो पॉइंट O में से जितने फोर्सेस पास हो गए उनका मोमेंट, उनको मोमेंट की कैलकुलेशन में लेना ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, इस फोर्स का जो डिस्टेंस है पॉइंट O से वो 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए इस फोर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा और वो कैलकुलेशन में आएगा, है ना। इसलिए सिंपल इतना याद रखना है कि जो फोर्स की, जिस फोर्स की लाइन उस पॉइंट में से पास हो रही है, जिस पॉइंट से हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, है ना, तो उस फोर्स को कंसीडर करना ही नहीं कैलकुलेशन में। मतलब ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है इसको हम लोग कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे ही नहीं, मतलब इसको मोमेंट में हम लोग लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्स में से पास हो रहा है तो इसका डिस्टेंस 0 है, तो इसका मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका कोई मोमेंट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसकी लाइन किधर से पास हो रही है, उस पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट से हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, है ना। बाकी का फोर्स ये वाला 40 न्यूटन का फोर्स देखो, इसकी लाइन सीधे सीधे जा रही है, इसकी लाइन O पॉइंट में से पास नहीं हो रही, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सब में पहले क्या करना है, कैसे रोटेट हो रहा है, देखो इसमें तो रोटेट हो रहा है कैसे, उसके लिए क्या करना है हम लोग को, सिंपल हम लोग को ऐसे कंसीडर करना है कि हमारे हाथ में डिवाइडर है और ये पेंसिल है और ये पॉइंटर है, पॉइंटर मैंने रखा O पे और पेंसिल रखी यहाँ पे। अब इसका डायरेक्शन नीचे है तो मैं सर्कल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, नीचे के साइड, है ना। तो ऐसे ये सर्कल बना रहे थे, कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम लोग को पता है क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, माइनस फोर्स कितना है 40 न्यूटन। अब बारी है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग को फोर्स देखना है, फोर्स की लाइन देखना है। फोर्स की लाइन कैसी है? वर्टिकल है। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल विथ फ्रॉम द पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे उस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस। फोर्स की जो लाइन है वो वर्टिकल है तो डिस्टेंस लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल। सो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कितना है? 1 मीटर है। तो 40 इंटू हम लोग क्या करेंगे? 1 करेंगे। समझ में आया? समय पहले देखा फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन लिया, -40 लिखा, इनटू डिस्टेंस। फोर्स का लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है? 1 मीटर है तो 1 मीटर लेंगे। ओके, समझ में आया यहां तक? अब आगे वाले फोर्सेस देखते हैं। ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स जा रहा है ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे? पॉइंटर रखेंगे ओ पे और पेंसिल है यहां पे। अब सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। सर्कल कभी भी किधर बनेगा? जिधर पॉइंटर है तो इधर बनेगा, है। तो आप देखो यहाँ पे सर्कल ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे जाएगा क्या? जिधर सेंटर होता है उधर सर्कल फॉर्म होगा, और सेंटर हमारा यहाँ पे ओ पे, तो सर्कल किधर फॉर्म होगा? इधर, ऐसे, है। तो अभी देखो ऐसे फॉर्म हो रहा है तो कैसे रोटेट हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है। कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज, है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फोर्स की वैल्यू लिख दो। फोर्स कितना है? 30 इनटू अब डिस्टेंस देख लेंगे। फोर्स का लाइन देखो, लाइन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल। फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो पॉइंट ओ से हम लोग डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है? ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, कितना हो गया टोटल? 2 मीटर, है ना। तो फोर्स का डिस्टेंस कितना हो गया पॉइंट ओ से? 2 मीटर। अब नेक्स्ट वाला फोर्स देखते हैं। नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा 20 न्यूटन। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉइंटर हमारा सेंटर है ओ और पेंसिल है यहाँ पे। सर्कल बनाना है डिवाइडर से, कैसे बनेगा? इधर ही बनेगा सर्कल, इधर ही बनेगा सेंटर, इधर तो सर्कल इधर बनेगा। कैसे रोटेट हो रहा है फोर्स? फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है? अगेन एंटी क्लॉकवाइज है। देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 प्लस 20 लिखेंगे। अब इसका डिस्टेंस चाहिए तो देखो फोर्स की लाइन कैसी है? फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस आएगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो यहां से ओ का 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल कितना है? 3 मीटर है ना। सो डिस्टेंस है 3 मीटर तो 20 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट वाला फोर्स है ये 40 न्यूटन डाउनवर्ड है ना। तो देखो ओ हमारा सेंटर है और रेडियस इतनी है और पेंसिल यहाँ पे रखा, डायरेक्शन नीचे है तो सर्कल बनेगा ऐसे। तो ऐसे सर्कल बन रहा है तो कैसे रोटेट हो रहा है? ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज कैसे होते हैं मोमेंट? नेगेटिव। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -40, है ना, -40 इनटू अब डिस्टेंस देखना है हम लोग को। तो डिस्टेंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फोर्स का लाइन देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल। फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या देखेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल। अब ओ पॉइंट से इस लाइन तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, मतलब टोटल कितना हो गया? 4 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, -40 इंटू 4 मीटर। सारे फोर्सेस हम लोगों ने काउंट कर लिए। पहला वाला फोर्स पॉइंट में से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट नहीं रहेगा, तो उसको कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। बाकी के 4 फोर्सेस को हम लोग, चारों फोर्सेस आ गए हैं। 3 फिक्स्ड मोमेंट है, तीनों फिक्स्ड मोमेंट की स्टार्टिंग में आ गए, सब कुछ आ गए। अब सिंपल इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, सारी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करना है और इज इक्वल टू का बटन दबाना है तो हम लोग को मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ की वैल्यू मिल जाएगी -190, है ना, न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। अभी देखो जो आंसर माइनस में आया है तो इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 190 न्यूटन मीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है? माइनस साइन इंडिकेट कर रही है क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डायरेक्शन दे देंगे क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दे देंगे क्लॉकवाइज, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसी है, ये मोमेंट कैसा है? ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है? क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। समझ में आया? मोमेंट मिल गया हम लोग को। अब जाना है, अब बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज वेरिग्नोस थ्योरम, है ना। जिससे हम लोग को क्या पता चलेगा? जिससे हम लोग को डिस्टेंस पता चलेगा। किसका डिस्टेंस? हमारे रिजल्टेंट का लोकेशन पता चलेगा एग्जैक्ट, है ना। सो बाय यूजिंग वेरिग्नोस थ्योरम, यहाँ पे सेंटेंस लिखना है ऐसे कि बाय यूजिंग वेरिग्नोस थ्योरम और अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम। सो ऐसे लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग वेरिग्नोस थ्योरम। सो वेरिग्नोस थ्योरम क्या होता है? लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा वेरिग्नोस थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट सीखा हम लोगों ने, कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है सीखा। तो देखो वेरिग्नोस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट यहां पे कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल्स टू
रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम आर उसका मोमेंट, रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ, रिजल्टेंट का मोमेंट पॉइंट ओ से लेंगे तो मान लो कि हमारा रिजल्टेंट कहीं इस जगह पे है और उस रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से उस रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना है d है। तो सपोज मान लो रिजल्टेंट का डिस्टेंस पॉइंट ओ से कितना है d है, तो r into d। अब हम लोग को निकालना है d डिस्टेंस, हम लोग को पता करना है कि मोमेंट का जो रिजल्टेंट है इसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट ओ से, वही पता करना है। तो d इक्वल टू क्या होगा, r इधर इसके डिवीजन में चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डिवाइडेड बाय r। अब इनके वैल्यू पुट कर दो, दोनों के वैल्यू हम लोग को पता है। देखो रिजल्टेंट 80 न्यूटन और ये कितना है 190 न्यूटन। देखो दोनों माइनस माइनस, दोनों की वैल्यू यहां पे हम लोग को पुट कर देना है। 190 डिवाइडेड बाय ये कितना है 80, तो 190 डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा 2.375 मीटर फ्रॉम, कहां से, पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ डिस्टेंस का वैल्यू मिल गया रिजल्टेंट का 2.375 मीटर है ना। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने रिजल्टेंट का ऑलरेडी निकाला है। डायरेक्शन भी हम लोग को पता है, रिजल्टेंट वर्टिकल है और कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कहां पे है 2.375 मीटर। देखो अब O पॉइंट से यहां तक 2 मीटर है, 2.375 मतलब यहां पे इधर ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 के बीच में यहां पे इधर रिजल्टेंट आएगा तो रिजल्टेंट को हम लोग ऐसे लोकेट करेंगे यहां पे, और उसका डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है और कैसा है, डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन हम लोग बताएंगे यहाँ पे डाउनवर्ड रिजल्टेंट का है और यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख देंगे कितना है 80 न्यूटन है। और इसका डिस्टेंस देखो पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को बता देना है रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट को लोकेट किया हम लोगों ने और इसका जो डिस्टेंस है वो है 2.375 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। समझ में आया, जब भी आप लोग को नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट पूछा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना ही है, प्लस मोमेंट लेके आपको रेनॉल्ड्स थ्योरम का यूज करना है और उसका डिस्टेंस भी निकालना और उसको इस तरह से लोकेट करना होता है। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कांसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।